हेलो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बात करेंगे जो छोटे बच्चों को बहुत दी जाती है। छोटे बच्चे तो अपनी प्रॉब्लम बता नहीं सकते, लेकिन हम उनकी एक्टिविटी को देखकर हम उनकी परेशानी को समझ सकते हैं। तो हम चलो बात करते हैं कुछ ऐसी दवाएं जो बच्चों को बहुत अधिकतर दी जाती है। पैरासीटामोल पेडियाट्रिक, इसमें ये किस में यूज किया जाता है? इसको फीवर यानी बुखार में यूज किया जाता है। इसके डोजेस क्या होते हैं? तो डोजेस इसके होते हैं 15 mg पर केजी के हिसाब से इसको दिया जाता है। यह इसके 1098 के नाम से भी मिल सकता है, कॉलपॉल के नाम से भी मिल सकता है बाजारों में। तो ये बुखार में ही दी जाती है। चलते हैं दूसरी दवाई हम बताते हैं दोस्तों। एक है आइब्रोप्रोफेन। आइब्रोप्रोफेन कब दी जाती है? तो आइब्रोप्रोफेन दोस्तों एडविल के नाम से मिल सकता है। ये दर्द और बुखार में दोनों में यूज किया जा सकता है या किया जाता है। इसके डोजेस क्या हैं? इसके डोज हैं 5 से 10 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों एज के हिसाब से इसके mg भी गेन होती है और ये क्या है 6 मंथ अबव वालों को ही दिया जाता है। ये 6 मंथ से जो बड़े हैं उन्हीं को ये दवाई दी जाती है। आगे चलते हैं। ये है सेलाइन नजल ड्रॉप। सेलाइन नजल ड्रॉप क्या कार्य करती है दोस्तों? तो ये ब्लॉक नजल यानी कि नाक बंद खोलने के लिए किया जाती है। जो बंद नाक जो हो जाती है उसको खोलने के लिए ये उपयोग की जाती है। इसको कितने बार यूज कर सकते हैं? तो ये दिन में 2 से 3 बार इसको यूज कर सकते हैं, या इसके इसी नाम से ये नेजीवियन एस के नाम से बाहर मिल सकती है। इसमें क्या मिला हुआ देख लीजिए दोस्तों, सेलाइन नजल सोल्यूशन के। ये स्प्रे और ड्रॉप दोनों ही मिल सकता है बाजार में। आगे देखते हैं क्लोरोफेरामाइन सिरप। ये क्या करता है दोस्तों? बहती नाक के लिए उपयोग किया जाता है। ये ठंडे के लिए उपयोग किया जाता है क्लोरोफेरामाइन। ये मेलेट सिरप आईपी जिसमें मिक्स हुआ है। ये कोल्ड बाइट और तमाम नामों से बाजार में मिल सकता है। डोज इसके क्या क्या हैं? डोज देख लेते हैं। 0.5 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। यह दिन में एक बार दिया जाता है। एक कफ सिरप है। ये एम्ब्रोक्सोल HCl हाइड्रोक्लोराइड गीली और सूखी खांसी में इसका उपयोग करते हैं। और इसके डोजेस क्या क्या हैं दोस्तों? तो डोज इसके हैं 0.3 mg से पर केजी से दिया जाता है। 2 से 3 बार इसको दिया जा सकता है या दिया जाता है। इसमें क्या क्या मिला हुआ दोस्तों? तो इसमें डेक्स्ट्रामेथोफेन, HBr, नाइलफ्रिन, HCl एंड क्लोरोफेरामाइन मेलेट आदि इसमें मिला हुआ। दोस्तों क्या है? गीली और सूखी खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड। सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड ये जायरटेक के नाम से मिलता है बाजार में, यानी मैं फार्मेसी पे जायरटेक के नाम से बाजार में मिलता है। जिसके एलर्जी और खुजली के प्रॉब्लम में इसको यूज किया जाता है। डोजेस इसके क्या है? 0.25 पर mg पर केजी के हिसाब से ये मिलता है। इसमें क्या मिला हुआ है ये देख लीजिए, सिट्राजिन डिहाइड्रोक्लोराइड। ये क्या है? लोराटाडीन। ये लोराटाडीन है। इसके यूजेज क्या क्या है दोस्तों? तो इसके यूजेज हैं खुजली या आँख के जलन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके डोजेज हैं 0.2 mg पर केजी के हिसाब से इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या है? जिंक ग्लूकोनेट। ये क्या होता है? पेट की समस्या में इसका यूज किया जाता है। किस में यूज किया जाता है? पेट की समस्या में। इसके डोजेज क्या हैं? 0 से 6 मंथ वाले बच्चों के लिए 2 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं, और 7 से 3 साल वाले बच्चों के लिए 3 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। क्या है? जिंक ग्लूकोनेट ओरल सोल्यूशन। ये ZN20 के नाम से फार्मेसी पे मिलता है। किस नाम से मिलता है फार्मेसी पर? ये गैस्ट्रिका के नाम से बहुत ही आसानी से हर फार्मेसी पे मिलता है। इसके यूजेज क्या हैं? तो इसके यूजेज है पेट की समस्या यानी गैस वगैरह जो बनता है तो बच्चों को इसमें पिलाया जाता है। इसके डोज हैं
2.5 mg पर kg के हिसाब से इसको दिया जाता है। दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। ये क्या है दोस्तों? ये है ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट। ये ORS इसका यूजेज कहाँ होता है? इसका यूजेज पेट की समस्या में यूज करते हैं दोस्तों। क्या होता है कि वाटर लेवल जो उसका घट जाता है तो उसके वाटर लेवल को लूज मोशन के बाद जो वाटर लेवल उसका वीक हो जाता, कम हो जाता है, उसी की पूर्ति करने के लिए इसका ORS का उपयोग करते हैं। या जो एनर्जी लॉस हो जाती है उसका भी एनर्जी फुल करने के लिए इसका सेवन यानी पीते हैं। इसका डोजेज क्या है? तो 50 से 75 ml पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। या बच्चों के लिए 25 ml पर kg के हिसाब से दे सकते हैं। हम बात करेंगे D3। ये D3 दोस्तों बहुत ही फेमस दवा है। D3 इसका उपयोग कहाँ करते हैं? विटामिन सप्लीमेंट के लिए इसका उपयोग करते हैं, यानी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? हड्डियों के विकास के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका डोज हम देख लेंगे कि डोज इसका क्या क्या है। तो डोज इसका है 3 mg पर kg के हिसाब से इसको दिया जाता है बच्चों को। अब हम बात करेंगे आयरन विथ फोलिक एसिड। इसका उपयोग कहाँ होता है? आयरन विथ फोलिक एसिड। इसका भी एनीमिया या आयरन की कमी के कारण इसमें जो हो जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है, तो इसका दिया जाता है। डोज क्या है? 1.5 mg पर kg के हिसाब के दिन में एक बार ही दिया जाता है इसको। यह है क्लोट्रीमाजोल। क्लोट्रीमाजोल क्या है दोस्तों? त्वचा संबंधी समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। यह क्लोट्रीमाजोल है। इसका ये तो क्रीम आता है, इसका क्रीम, तो इसका 2 से 3 बार दिन में लगा सकते हैं, या मतलब आवश्यकता पड़ने पे 3 बार भी लगा सकते हैं। ज़्यादा लगाना हानिकारक भी हो सकता है। ये बात करेंगे एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन का कार्य क्या है? तो यह इसका यूजेज बैक्टीरियल संक्रमण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके डोज क्या है? 25 mg पर kg के हिसाब से इसका दिया जाता है। यह इमॉक्स के नाम से फार्मेसी पे मिलता है। फिर हम बात करते हैं नियोमाइसिन का उपयोग ये भी बैक्टीरियल संक्रमण के लिए उपयोग किया जाता है। या नियोमाइसिन के नाम से ही ये मिलता है। इसका उपयोग ये क्रीम होता है या सोल्यूशन होता है, ऑइंटमेंट। इसका उपयोग 2 से 3 बार कर सकते हैं 1 डे पर। ये दोस्तों ये गलत हो गया है। इसका क्या है? बेंजोकेन जेल। बेंजोकेन है जो इसका यूज क्या होता है? दांत निकलने वाले दर्द के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये क्या होता है? रिलाइप्स म्यूकोसल पेन के लिए इसका उपयोग होता है। यह दिन में 2 से 3 बार जहाँ पर दर्द हो उसी पर इसको लगा सकते हैं। एक जेल की टाइप होता है, उसको जहाँ दांतों में दर्द हो उसी पर इसको लगा सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दवा की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 2 दिन पर हम एक वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।